संविधान की बात करूं मैं आपसे, तो हमारे संविधान में जो अनुसूची है, शेड्यूल जो है हमारे संविधान में, जो हमारे संविधान में शेड्यूल है, अगर इनकी बात करूं मैं आपसे, तो मूल संविधान जो था, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जो आपके मूल संविधान था, इसमें ये 8 कितनी थी आपके, उसमें ये 8 थी। लेकिन वर्तमान में पूछूं आपसे, तो वर्तमान में ये कितनी है, 12। कितनी है वर्तमान में, ये 12 है, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा मूल संविधान था आपके, उसमें 8 थी, और जो वर्तमान है आपके, उसमें कितनी आपके, उसमें 12 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुद्दा ये आता है, 4 तो नहीं आई है। अब संविधान में कुछ भी नया जोड़ा जाएगा तो समझना दोस्तों, आपके संविधान में कुछ भी नया जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो वहां पर जो है आपके, आपको संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ नया जोड़ा जाएगा तो संविधान संशोधन आपको करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर 12 अनुसूची है आपके, तो पहले तो आप लिखिए SPORTS। एक ट्रिक तो आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, SPORTS, एक ट्रिक तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है स्टेट। तो स्टेट और यूटी जो है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनके बारे में उल्लेख कहां पर है, इनके बारे में उल्लेख अभी बताऊंगा। ठीक है, तो एस फॉर स्टेट एंड यूटी। ठीक है, मैंने सोचा छुट्टी हो गया, छुट्टी तो नहीं होगी रसगुल्ला। ठीक है, छुट्टी नहीं होगी है ना, मैं खड़ा तो हूं तुम्हारे सामने। ठीक है, अरे दोस्तों, प्रस्तावना के बाद, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट का है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट का है, डोपा, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट का है। ठीक है, ये चलिए, तो मैंने कहा आपसे S4 होता है स्टेट एंड यूटी। ठीक है, अच्छा, P4 क्या है, P4 दोस्तों होता है, P4 लिखना, P4 होता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब वेतन भत्ते, पेमेंट का मतलब वेतन भत्ते। ठीक है, O4 क्या है, तो O4 है ओथ, ओथ मतलब शपथ, शपथ। ठीक है, आर पूछूं आपसे, तो आर क्या है दोस्तों आपके, तो आर लिखिए राज्यसभा, आर लिखिए राज्यसभा। टी क्या है दोस्तों आपके, तो टी लिखिए ट्राइबल एरिया, और एस क्या है, तो एस लिखिए आप लोग स्पेशल स्टेट। देखिए, तो SPORTS, स्पोर्ट्स आपको ध्यान रखना है ना। तो स्टेट एंड यूटी, तो भारत में कितने स्टेट हैं, कितने यूटी हैं, किस संविधान, किस अनुसूची में लिखा हुआ है, अनुसूची नंबर 1 में। तो भारत में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। ये कहां लिखा हुआ है, यह अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ है। भारत के संविधान में 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, ये कहां लिखा हुआ आपके, ये आपके अनुसूची नंबर 1 में लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, पेमेंट जो है, वेतन भत्ते कहां लिखे हुए आपके, ये अनुसूची नंबर 2 में लिखे हुए हैं। ठीक है, ओथ शपथ की बात करूं आपसे, ये अनुसूची नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, राज्यसभा जो है, यहां पर जो सीटों का जो आवंटन होगा, इसकी बात करूं मैं आपसे, ये कहां लिखा हुआ है, तो ये अनुसूची नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, कहां लिखा हुआ है, अनुसूची नंबर 4 में लिखा हुआ है। ट्राइबल जो एरिया दोस्तों आपके, जनजाति जो क्षेत्र आपके, उनका जो प्रशासन है, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, इनका जो प्रशासन है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रशासन जो है, यह लिखा हुआ आपके अनुसूची नंबर 5 के अंदर। कहाँ लिखा हुआ है, अनुसूची नंबर 5 में। ठीक है, और कुछ स्पेशल स्टेट, कुछ विशेष राज्य, उन विशेष राज्यों में 4 है टोटल, तो ना 4 है विशेष राज्य, उन विशेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है, वो लिखा हुआ है आपके उन विशेष राज्यों में। तो 4 विशेष राज्यों में, 4 विशेष राज्यों में, 4 विशेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन जो है, ये कहां लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है अनुसूची नंबर 6 में। अब देखिए, अब आप पहले के टाइम में सवाल दोस्तों यहीं से बन जाते थे ना,
पहले के टाइम की बात करूं, पर आजकल सवाल यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए सवाल दोस्तों कहाँ पर बनता है ना, सवाल जो है वो कहाँ बनता है, आप उसको देखिएगा ना। देखो पहला क्वेश्चन सवाल आपसे पूछता है कि जो अनुसूची 3 है इसमें शपथ का उल्लेख है, किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है। सवाल पूछता है किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो 3 पोस्ट की शपथ का उल्लेख नहीं है। एक तो है कौन, आपके प्रेसिडेंट, कौन है प्रेसिडेंट, दोस्तों एक कौन आपके वाइस प्रेसिडेंट, एक कौन है गवर्नर। तो लिखिएगा, यहां पूछूं आपसे तो यहां पर, अच्छा मैं एक अलग से लिख रहा हूं पॉइंट है ना, नोट करके लिख रहा हूं। सवाल पूछे आपसे कि अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। फिर गुरुजी ये शपथ नहीं लेते, शपथ तो लेते हैं बेटा, तो फिर कहां पर इनका उल्लेख है, तो इनका उल्लेख इन्हीं के दोस्तों आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, इनका जो उल्लेख है शपथ का उल्लेख वो इन्हीं के आर्टिकल में है। राष्ट्रपति जो है, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन प्रेसिडेंट साहब का जो शपथ है, जो ओथ है, इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद नंबर 60 में। तो आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की जो शपथ है इसका दोस्तों उल्लेख लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगला उपराष्ट्रपति की बात करूं मैं आपसे, इनका उल्लेख कहां पर है, तो जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे लेकिन दोस्तों हट गए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं मैं आपसे, इनका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। ठीक है, और जो राज्यपाल कौन है, जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर साहब है आपके, जो गवर्नर साहब है, जो राज्यपाल है, इनका उल्लेख कहां पर, इनका उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 159 में। अब पेपर में सवाल कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपसे ना कि सवाल आपसे ये पूछ ले कि भाई राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहाँ है, उपराष्ट्रपति का कहाँ है, राज्यपाल का है। सवाल आपसे ये पूछ ले अनुसूची 3 में किस पोस्ट का उल्लेख किया गया है, सवाल पूछे अनुसूची 3 में किस पोस्ट का उल्लेख नहीं किया गया है, कुछ भी सवाल बना सकता है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी अनुसूची के अंदर। तो पहला पॉइंट तो हो गया, अनुसूची 3 के अंदर शपथ जो है इसमें 3 पोस्ट का उल्लेख नहीं। कौन कौन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों कौन आपके साथ में आपके राज्यपाल। ठीक है, अब देखिए अनुसूची नंबर 4 किसकी बात कर रहा है, राज्यसभा के अंदर सीटों का जो आवंटन है वो अनुसूची नंबर 4 के अंदर है। सवाल पूछेगा राज्यसभा के अंदर सीटों का जो अलोकेशन होता है, किस राज्य के पास कितनी सीट आएंगी दोस्तों, ये जो होता है, अरे भाई इसको ऋतिक को ब्लॉक कर दे। जब मैंने कह दिया, मतलब बार बार एक कमेंट को क्यों कर रहा है तू यार, अगर तू होशियार है तो फिर कहीं और पढ़ भाई, क्यों माथा मार रहा है मेरे साथ यहाँ पे। के एम मुंशी ने ये कहा है, जो लिखा दिया वो ठीक है, जो मिस्टेक वहां पे भी मैंने ठीक करवा दिया। जबरदस्ती अपना ज्ञान मत दे ना, आराम से। मतलब मैं 100 किलोमीटर चल के क्लास के लिए यहाँ पर आया हूँ, जल्दी भाग के आया हूँ, और तू करे ही जा रहा है कमेंट। अगर एक भी कमेंट और आया तू बाहर है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जो राज्यसभा है बेटा, यहाँ पर जो सीटों का जो अलोकेशन होता है, जो आवंटन होता है आपके, वो किस बेस पे होगा, किस राज्य के पास कितनी सीट होंगी, वो जनसंख्या के आधार पर होगा। अब हमारे दिमाग में पॉपुलेशन का मतलब होता है 2011 की जनगणना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 2011 की जनगणना आधार नहीं है, 1971 की जनगणना आधार है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो लिखिएगा एक पॉइंट नोट में दोस्तों, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अलोकेशन कहते हैं ना, आवंटन को बोलते हैं अलोकेशन, किस राज्य में कितनी सीट होंगी। सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, के आधार पर होता है।
तो सवाल पूछे आपसे कि भाई जो राज्यसभा है आपके यहाँ पर जो सीटों का जो आवंटन है बेटा वो किसके आधार पे होता है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण हो गया, एक उपराष्ट्रपति महत्वपूर्ण हो गया, एक राज्यपाल महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1971 की जनसंख्या आपकी जो है महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक सीट कहाँ पर है, सवाल पूछे आपसे कि जो सर्वाधिक सीट है, सर्वाधिक सीट किस राज्य के अंदर है। तो देखो जब भी सीटों की बात आएगी तो आपको सर्वाधिक सीट में चाहे लोकसभा की सीट पूछूं आपसे, चाहे राज्यसभा की सीट पूछूं आपसे, चाहे विधानसभा की सीट पूछूं आपसे, और चाहे विधान परिषद जो है इसकी सीट पूछी जाए, ठीक है। तो जो लोकसभा है इसकी सीट में पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। कितनी सीट है आपके, 80 सीट। कितनी है, 80 सीट है ना। राज्यसभा पूछूं आपसे, इसमें पहले स्थान पे कौन आपके, तो लिखिएगा इसमें भी उत्तर प्रदेश है। कितनी सीट है, 31 सीट आपको ध्यान रखना है। जो विधानसभा है यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ पर भी भारत में सर्वाधिक सीट कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कितनी सीट है, 403 सीट। और जो विधान परिषद है, अगर मैं यहाँ की बात करूं आपसे, जो विधान परिषद है लिखिएगा, अगर यहाँ की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश आपके 100 सीट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुसूची 4 में ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है कि 1971 की जनसंख्या आधार होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, तो अनुसूची 4 दोस्तों, अनुसूची जो 5 है आपके, उसमें साफ साफ है कि जो ट्राइबल एरिया है उसका जो प्रशासन आपके वो लिखा हुआ है, ठीक है। जो अनुसूची 6 है दोस्तों आपके, इसमें 4 राज्य हैं। कितने राज्य, 4। यही सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से 4 विशेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात अनुसूची नंबर 6 में की गई है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से, एक तो है मिजोरम, एक है मेघालय, एक है असम, एक है त्रिपुरा। तो मेरे साथ लिखिएगा, अगर पूछूं आपसे नोट में दोस्तों, नोट में नंबर 3 पॉइंट लिखिए, नोट में नंबर 3 लिखिएगा कि जो अनुसूची 6 इसमें 4 विशेष राज्य, कितने, 4 आपके स्पेशल स्टेट जो है वो यहाँ पर है। इनमें जो जनजातीय क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन की बात है ना। अब ये 4 दोस्तों विशेष आपके पूछूं आपसे, स्पेशल स्टेट जो है वह कौन से, सवाल पूछे कि 4 जो स्पेशल स्टेट है वह कौन से। तो देखो कई लोग इसको ऐसे याद करते हैं, ATMM। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने उसको इस ट्रिक से याद किया, बताओ एक बार मुझे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रिक के द्वारा इसको याद किया हुआ है, ATMM। बताओ आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ATMM के नाम से इसको याद किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने कोर्स लेट लिया है तो बुक पहुंचने में टाइम लगेगा ना। बताओ मुझे फटाफट से, क्लास का टाइम कल 4 बजे होगा ना, वो आज बस केवल जो है आज टाइम चेंज हुआ, कल 4 बजे होगा, ठीक है। अच्छा, ATMM पूछूं आपसे, ऐसे किसने याद किया हुआ इसको, ATMM के नाम से कैसे याद किया हुआ है, ये याद नहीं करना है आज के बाद। ये बहुत ही खराब ट्रिक है, जहर है ये। गुरुजी क्यों जहर है, देखो A तो हो गया असम, मान लिया, T हो गया त्रिपुरा। अच्छा, तुम M से मणिपुर बनाओगे, मिजोरम बनाओगे। अब पेपर में बेटा क्या होता है, पेपर में मणिपुर भी आएगा ऑप्शन में, मिजोरम भी आएगा, मेघालय भी आएगा। अब वहां पे होगा कंफ्यूजन कि यार मणिपुर था या नहीं था। और पेपर में अगर कंफ्यूजन हुआ तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, क्योंकि अपना तुक्का ठीक जाता नहीं है, अपनी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, तो क्यों ही कंफ्यूजन करें। कंफ्यूजन दूर करते हैं, इस ट्रिक को दोस्तों याद ही नहीं करते हैं। तो आज से इस क्लास से आप नई ट्रिक दोस्तों याद करो, आपके रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। लिखिएगा, आज से नई ट्रिक याद कीजिएगा। लिखिए, रम पीकर मेघा मेरी, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। पेपर में कंफ्यूजन नहीं चाहिए ना, आस पूरी कर दो। तो रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, आपको ध्यान रखना है। बस खत्म करो बात, रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो। लीजिए भाई साहब, देखो दोस्तों, रम हो गया मिजोरम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रम हो गया मिजोरम, ठीक है। मेघा हो गया मेघालय, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मेघा हो गया मेघालय, ठीक है। आस हो गया असम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आस हो गया असम। और पूरी हो गया त्रिपुरा, कौन हो गया, त्रिपुरा। ये लीजिए, तो मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा,
खत्म बात। मिजोरम, मेघालय, असम, आप चाहो वैसे याद कर लो, ATMM जो भी करना है कर लीजिए, पर मैंने आपसे कह दिया कि मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ऐसे आपको याद करना है। तो अनुसूची 6 में कौन कौन से 4 राज्य हैं? मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मैंने कहा आपसे कि 12 अनुसूची में से 6 तो हो चुकी है SPORTS के नाम से ना। एस का मतलब स्टेट एंड यूटी, पी का मतलब पेमेंट, ओ का मतलब ओथ, आर का मतलब राज्यसभा, टी का मतलब ट्राइबल स्टेट, एस का मतलब स्पेशल स्टेट। जब हम एस की बात कर रहे हैं तो हम रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए अनुसूची नंबर 7 की ओर आइए, शेड्यूल नंबर 7 दोस्तों आपके। अब बताओ मुझे, आपकी जिंदगी में आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी नहीं, शादी करना। दोस्तों, आपकी जिंदगी में अंतिम उद्देश्य क्या आपके? वो है शादी करना। ठीक है, क्या है? शादी करना। शादी करोगे, दुल्हन घर लेकर आओगे, और दुल्हन दोस्तों घर आते पकड़ाएगी आपको क्या? आपको पकड़ाएगी लिस्ट। चावल, आटा, दाल, सब्जी, पीली दाल, नीली दाल, हरी दाल, पीली दाल, गुलाबी दाल। और बेटा अपन ने जिंदगी में दोस्तों एक ही दाल देखी, वो है पीली। अब पीली में भी 2 तरह की आती है, छोटी पीली, बड़ी पीली। यहाँ तो रसगुल्ला आज तक मतलब ही दोस्तों नहीं है कि पीली में छोटी पीली या बड़ी पीली है जिंदगी में। तो वो आपको लिस्ट पकड़ाएगी। ठीक है, शादी हुई दोस्तों, लिस्ट पकड़ाएगी, है ना। 7 फेरे लिया आपने, शादी हुई, लिस्ट, सूची पकड़ाएगी। तो सवाल पूछे कि भाई जो सूची है ना, इन सूचियों का जिक्र कहाँ पर किया गया है? सूची का जो जिक्र है वो आपके अनुसूची नंबर 7 में। जो सूची है इनका जिक्र कहाँ पर है? अनुसूची नंबर 7 में। ठीक है, जो आपकी लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट होती है। अगर जिस लिस्ट पर कानून जो है, जिस लिस्ट पर कानून केंद्र बनाएगा, सेंटर बनाएगा कानून, तो वो होगी कौन सी? आपके संघ सूची। इसे प्यार से कहते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। ठीक है, जिस विषय पर कानून दोस्तों आपके राज्य बनाएगा उसे क्या बोलते हैं? राज्य सूची। इसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं इसे? स्टेट लिस्ट। और जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं वह कौन सा है? समवर्ती सूची। इसे बोलते हैं कॉन करंट लिस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन करंट लिस्ट। आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा 3 तरह की लिस्ट है। पहली वाली कौन सी? आपके संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। हाँ, अनुभव से बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम ऐसा मान लो अनुभव से बोल रहा हूँ, है ना। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अच्छा, यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाएगा बेटा? यूनियन लिस्ट पे जो कानून है वो केंद्र बनाएगा। ठीक है, जो राज्य सूची है उस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, स्टेट, है ना। और जो समवर्ती सूची है इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों। कौन बनाएंगे? केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये पूछता है कि जो संघ सूची है इसमें मूल संविधान के अंदर कितने विषय थे? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो संघ सूची है इसमें मूल संविधान के अंदर, पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मूल संविधान था इसमें कितने विषय थे? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जो मूल संविधान था इसमें कितने विषय थे। एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने विषय हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है वर्तमान में कितने विषय हैं। चलिए देखो, अगर संघ सूची की मैं बात करूं आपसे, जो मूल संविधान था आपके यहाँ पर 97 विषय थे। कितने? 97। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 100 हैं। ठीक है, तो 97 जो विषय हैं पहले आपके मूल संविधान में केंद्र के संघ सूची के अंदर थे, वर्तमान में 100 है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची जो है आपके, इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हो चुके हैं? वर्तमान में 52 विषय हो चुके हैं। ठीक है, वर्तमान में 52 हो चुके हैं ना। अगला क्वेश्चन, जो राज्य सूची है आपके दोस्तों, यहाँ पर मूल संविधान में 66 विषय थे आपके, वर्तमान में 61 विषय हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज दिखी या नहीं दिखी वो मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखो राज्य सूची में दोस्तों वर्तमान में 61 विषय हो चुके हैं। कितने कम हुए? 5 विषय कम हुए। लेकिन अगर समवर्ती सूची देखोगे तो यहाँ पर 5 विषय जुड़ गए, 47 से 52 हो गए। आज NTPC में सवाल आया था। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूँ इस शिव शक्ति बैच वाले बच्चों से, मैंने कहा यहाँ पर 5 कम हुए, यहाँ पर 5 जुड़े। मतलब कि दोस्तों यहां से 5 उठ के कहां गए? यहां से 5 उठ के जो है वो दोस्तों यहां पर गए। ठीक है, यहां से 5 उठ के यहां पर गए,
यहाँ से जो 5 विषय हैं वो कहाँ चले गए, राज्य सूची से निकल करके संवर्ती सूची में चले गए। तो ये 61 रह गया और ये आपके 52 रह गया। ठीक है, सवाल ये पूछता है कि भाई वो 5 विषय हैं कौन कौन से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि जो 5 विषय, ऐसे 5 विषय जो राज्य सूची से निकल करके, स्टेट लिस्ट से निकल करके संवर्ती सूची में ट्रांसफर हो गए, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर हो गए, वह 5 विषय जो है वह कौन कौन से। ठीक है, तो वह जो 5 विषय दोस्तों आपके, वह कौन कौन से हैं, सवाल आपसे ये पूछता है। तो लिखिएगा, तो वह 5 विषय कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट लिखिए शिक्षा, कौन सा है, एजुकेशन। ठीक है, नंबर 2 लिखिए आप 1, लिखना फॉरेस्ट, क्या लिखोगे, फॉरेस्ट। नंबर 3 लिखिए आप वन्य जीव, क्या लिखोगे आपके, वाइल्ड लाइफ, क्या लिखोगे, वाइल्ड लाइफ। तो लिखिए वाइल्ड लाइफ। ठीक है, आगे देखिए नंबर 4 लिखिए आप माप तोल, क्या लिखोगे, माप तोल जो है वो नंबर 4 तो आपके मेजरमेंट। और नंबर 5 लिखिए न्याय प्रशासन, क्या लिखोगे आपके, जुडिशरी, आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो न्याय प्रशासन। तो ये 5 विषय जो है, ये 5 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल, न्याय प्रशासन, ये 5 विषय यहां से निकल करके यहां की ओर आ गए बेटा, यहां से निकल करके यहां आ गए। संविधान में कुछ भी चेंज करना है ना तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। कभी सवाल पूछे कि जो 5 विषय स्टेट लिस्ट से निकल करके कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंच गए, यह कौन से संविधान संशोधन से पहुंचेंगे आपके, तो लिखिएगा 42वां संविधान संशोधन, लिख लो। ये किससे हुआ आपके, ये हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, है ना। और ये कौन से वर्ष का है, 1976। तो ध्यान रखिएगा, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये राज्य सूची से निकलकर कहाँ आ गए, संवर्ती सूची के अंदर आ गए। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल और न्याय प्रशासन, ये आपको एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, तो एक सवाल और बन सकता है एग्जाम में कि संघ सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। संवर्ती सूची में कौन कौन से, सवाल पूछे पुलिस किसके अंदर है, सवाल आता है जनगणना किसके अंदर, सवाल पूछे रक्षा किसके अंदर है, सवाल पूछे कृषि किसके अंदर है, तो वहां पे तो मामला फंस जाएगा आपके। अरे वहां पर तो मामला फंसेगा ना। तो देखिए सवाल पूछे कि भाई साहब संघ सूची जो है इसमें कौन कौन से विषय हैं, संवर्ती सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं। सारे तो नहीं लिखा सकता मैं आपको, पर कुछ जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछता है, आगे जो हमारे सवाल में आएंगे वो आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, और स्टेट में दोस्तों कौन कौन सा है ना, ये 5 ही बेटा, ये 5 ही, शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल और न्याय प्रशासन। ठीक है, देखिए संघ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, संघ की बात करूं तो लिखिए रक्षा, डिफेंस किस में आता है, डिफेंस जो है वो आता है किसमें, संघ में। ठीक है, देखिए बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग सिस्टम जो है यह भी आपके संघ में आता है। ठीक है, जो सेंटर के पास है, विदेशी मामले जो हमारे फॉरेन आपके अफेयर्स हैं आपके, वो भी किस में आते हैं, संघ में आते हैं। ठीक है, जो फॉरेन अफेयर्स हैं ये आपके, ऐसा मत सोचना गुरुजी जो विदेशों में जो आपने अफेयर चला रखे हैं वो फॉरेन अफेयर्स, हमारे जो विदेशी मामले हैं अमेरिका के साथ, यूएसए, इंग्लैंड के साथ, वो इसमें आते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा पूछूं आपसे जनगणना, अरे सेंसस किस में आता है, सेंसस जो है वह भी इसमें आता है। ठीक है, जनगणना जो है, अरे कौन कराएगा जनगणना, सेंटर ही कराता है, आप जान तो। अच्छा रेलवे किस में आता है, रेलवे भी इसी में आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। संवर्ती सूची की बात करो दोस्तों आपसे, इसमें कौन कौन से आते हैं लिखना। जो संवर्ती सूची है 5 तो मैंने आपको लिखा दिए, इसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एजुकेशन किस में आता है, तो एजुकेशन पहले दोस्तों, पहले किस में था, पहले तो राज्य सूची में था, अब किस में आ गया, अब जो आपके संवर्ती सूची में आ गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये विवाह है, तलाक है, विवाह है, मैरिज है, डिवोर्स है, तलाक, जितने भी सिविल मामले, विवाह, तलाक दोस्तों ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है, लिखो दीवानी, सिविल मामले और फौजदारी मामले। ठीक है, तो दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं वो इसी में आते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल केस जो है ये सारे जो आपके मामले वो इसी में आते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों इसी में आते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्टेट की मैं बात करूं आपसे, जो राज्य सूची आपकी इसकी बात करूं तो लिखिए कृषि किस में आता है, कृषि जो है आपके वो राज्य में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर राज्य में। भूमि पूछूं आपसे, ये भी कहां पर, राज्य में, है ना। पुलिस पूछूं आपसे, राज्य में।
पुलिस भी कहाँ पर आता है? राज्य में। तो कृषि है, भूमि है, पुलिस है, स्वास्थ्य पूछूं आपसे, हेल्थ पूछे आपसे, तो हेल्थ भी कहाँ का विषय? आपके हेल्थ भी आपके राज्य का विषय आपको नोट करना है, ठीक है। स्वच्छता पूछूं, सैनिटेशन पूछे आपसे, ये कहाँ का है? जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन जो होता है ये कहाँ का? ये भी आपके राज्य का है, ठीक है। जेल पूछूं आपसे, राज्य का। अब देखो, मैंने कहा एग्रीकल्चर, लैंड, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन और जेल, ये सारे किस में आते हैं? राज्य में आते हैं। तो सब मामला फंसता है। दीवानी का मतलब सिविल केस जो होते हैं ना आपके। अरे मर्डर वाले किस में आएंगे? वो क्रिमिनल केस में आते हैं, ठीक है। सिविल का मतलब तलाक, आपके विवाह, संपत्ति का कोई मामला, वो सारे, ठीक है। देखिए, अगर कभी आपसे सवाल पूछ ले कि भाई ऐसा कौन सा यूटी है या ऐसा कौन सा विधानसभा है जहां पर कृषि, भूमि और पुलिस जो है वो आपके राज्य में नहीं आते, वो दिल्ली है दोस्तों ना। दिल्ली जो है ना, दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर ये भूमि और जो पुलिस है वह किसका है? यह सेंटर के पास है, केंद्र के पास है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली राजधानी है, ठीक है। दिल्ली, सोच के देखो, किसी का भी दिल्ली पे दोस्तों अधिकार हो गया, सोच के देखो, कोई और देश है अगर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया तो भाई साहब मामला खराब हो जाएगा। मतलब समझो भारत पे अधिकार कर लिया, अरे भाई दिल्ली पे अधिकार हो गया, भारत पे अधिकार हो गया। इसलिए दिल्ली की पुलिस, दिल्ली की भूमि किसने अपने हाथ में ली हुई है? सेंटर ने। अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार थी ना, रसगुल्ला, तब उस समय उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो पुलिस है वो उनकी बात नहीं मानती है। क्यों ही मानेगी पुलिस उनकी बात? क्योंकि पुलिस तो किसका विषय है? सेंटर का विषय आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका, निश्चित मान चलना। ये कंटेंट जो मैंने आपको दिया है ना 7वीं अनुसूची में, वरना लोग तो एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं कि संवर्ती सूची, राज्य सूची और आपके संघ सूची, ये आपके किस में आता है? ये आपके जो है अनुसूची नंबर 7 में। इससे काम थोड़ी चलेगा आजकल। आजकल ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुसूची नंबर 8 की बात करते हैं। तो जो शेड्यूल नंबर जो 8 है, इसके अंदर लैंग्वेज, किसकी बात है? जो लैंग्वेज है इसकी जो बात है वो इसमें आती है, ठीक है। भाषा जो है इसकी बात किस में आती है? लैंग्वेज की बात अनुसूची नंबर 8 में आती है ना। लैंग्वेज जो है इसकी बात उसको अनुसूची नंबर 8 में आती है। देखो, मूल संविधान में पूछूं आपसे, जो मूल संविधान था यहाँ पर कुल भाषाएं थी 14। कितनी थी? 14 आपके भाषाएं थी मूल संविधान में, ठीक है। वर्तमान पूछूं आपसे तो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपकी जो भाषाएं हैं वह आपके 22, ठीक है। तो वर्तमान में संविधान में भाषाएं कितनी है? वो 22 है। मूल संविधान में कितनी थी आपके? वो थी आपके 14, ठीक है। समवर्ती सूची में कानून तो दोनों बनाते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी। लेकिन मान लो कोई ऐसा विषय आ गया जिस पर सेंटर ने कानून जो बनाया, स्टेट ने उसका अपोजिट कानून बना दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में सेंटर का कानून माना जाएगा। ये संविधान में दोस्तों आगे मैं आपको एक आर्टिकल लिखाऊंगा, आर्टिकल नंबर 254, वहां पे लिखा हुआ है, कल वाली क्लास में वो आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपसे कहा संविधान में दोस्तों आपके 14 से कितने हो गए? 22 हो गए। कितनी नई भाषाएं ऐड होती हैं? 8 नई भाषाएं ऐड होती हैं। संविधान में कुछ भी ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हुआ है कौन सा? एक तो हुआ है 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। कब होता है? 1967 में ना। एक होता है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। यह कब होता है आपके? यह 1992 में, ठीक है। एक इन दो को जोड़ दीजिए, 21 + 71 कितने होंगे आपके? अरे जोड़ो इनको, ये होंगे 92। तो 92वां संविधान संशोधन कब होता है आपके? तो ये जो है आपके जो 92 नंबर का जो संविधान संशोधन है, पूछूं आपसे, देखो 21, 71 और 92 तीन होते हैं, ठीक है। तो 21 1967 में होता है, जो 71 200 नंबर का आपके ये 1992 में होता है, और जो 92वां संविधान संशोधन है ये 2003 में होता है, ठीक है। देखिए, जो 21वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा संविधान में सिंधी जो भाषा है इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो जो सिंधी जो भाषा है इसको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है ना। सिंधी जो लैंग्वेज है इसको जोड़ा गया संविधान की 15वीं भाषा के रूप में। 15वीं जो भाषा है इस रूप में सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। जो 71वां संविधान संशोधन है इसमें 3 लैंग्वेज जोड़ी जाती है जिनका नाम है नमक। क्या है? नमक। न, मैं, कै। न फॉर नेपाली, कौन सी है? न फॉर नेपाली। मैं फॉर आपके मणिपुरी, कौन सी होगी? मणिपुरी।
कै फॉर हो गई कोंकणी। कोंकणी कहाँ की लैंग्वेज है बेटा? गोवा के आसपास है ना। कोंकणी कहाँ की? गोवा के आसपास की लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में नंबर थर्ड हो गया कौन सा आपके 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है आपके, इससे 4 नई लैंग्वेज जोड़ी गई आपके। इनका नाम है बोडो मास। क्या नाम है? बोडो मास जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बो फोर हो गया बोडो भाषा ना, बोडो भाषा, ठीक है। डो फोर हो गया डोंगरी भाषा ना। मै फोर हो गया आपके मैथिली भाषा। कौन सी है? मैथिली भाषा। और सै फोर हो गया संथाली भाषा। कौन सी है? संथाली भाषा। अच्छा, बोडो भाषा कहाँ की दोस्तों आपके? यह असम की। कहाँ की? असम के अंदर। डोगरी पूछूं आपसे जम्मू कश्मीर के अंदर। मैथिली पूछूं आपसे बिहार के अंदर। और संथाली पूछूं आपसे झारखंड के अंदर। काउंटिंग कर लो कितनी काउंटिंग आ रही है। देखो मैंने कहा 1400 मूल संविधान में थी, 15वीं सिंधी आ गई दोस्तों आपके, 16, 17, 18 कौन सी आ गई आपके? नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आ गई। 19, 20, 21, 22 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब कई की बार क्या है, लोग इन लैंग्वेज को तो याद कर लेते हैं, पर दोस्तों लोग जो है ये कहाँ की भाषा है वो याद नहीं करते हैं। सवाल पूछे बोडो भाषा कहाँ की है, ध्यान रखना, बोडो जो है वो बोडोलैंड। बोडोलैंड कहाँ में? असम के अंदर, ठीक है। तो बोडो असम की है। डोगरी कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। मैथिली कहाँ की है? बिहार की। और संथाली आपके झारखंड की, आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है, तैयार रहना। तो ये अनुसूची नंबर 8 है जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में हमारे पास में 22 भाषाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़िए। अब जो आपके अनुसूची आ रही है, कौन कौन सी अनुसूची बची हमारी? अनुसूची नंबर 9 बची, एक बची अनुसूची नंबर 10, एक बची अनुसूची नंबर 11 और एक बची अनुसूची नंबर 12। तो ये जो चारों अनुसूची है यह संविधान में जोड़ी गई हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, जोड़ने का तो मतलब क्या होता है, संविधान में कोई ना कोई संशोधन हमने किया है, ठीक है। देखिए जो नवी अनुसूची है ये हमने 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन, तो संविधान में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, इसके द्वारा संविधान में जो कौन सी अनुसूची जुड़ गई आपके? अनुसूची नंबर 9। इस समय कौन थे? तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपके प्रधानमंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आपको नोट करना है, ठीक है। तो भूमि सुधार के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में कौन सी अनुसूची है लिखना आपके? तो जो लैंड रिफॉर्म है, जो भूमि सुधार है, इससे संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार जो है इससे संबंधित जो अनुसूची है वह कौन सी आपके? वह हो गई आपके अनुसूची नंबर 9, ठीक है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किससे हुआ? इसी से हुआ, ठीक है। यही लैंड रिफॉर्म था लिखना। जमींदारी जो प्रथा है, जमींदारी जो प्रथा है, इस जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ है आपके, जो उन्मूलन हुआ है यह भी किससे हुआ है आपके? यह भी अनुसूची नंबर आपके 9 से हुआ है, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा का नेपाली दोस्तों जो हमारे बिहार का जो बॉर्डर है आपके, वहां पे बोली जाती है ना, जहां भी नेपाल का बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे, है ना। तो जमींदारी जो प्रथा का जो उन्मूलन आपके वो कहां पर हुआ है? ये आपके दोस्तों इसके अंदर किया गया। सवाल पूछे कि दोस्तों कितने कानून आपके जो है वो आपके वो हटाए गए से? 13 कानून हटाए गए। ये भी लिख लो भाई साहब, कितने कानून हटे आपके? 13 कानून हटे थे ना। 13 कानून जो है जिनका संबंध आपके जमींदारी प्रथा से था आपके, उनको हटाया गया और लैंड रिफॉर्म किया गया। ये बढ़िया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, हम छोड़ देते हैं, हम तो वो है ना मोटा मोटा पढ़ लिया ऊपर से अनुसूची 9 भूमि सुधार। चलो आगे चलते हैं। आप लोग अनुसूची 10 मिनट में पढ़ते हो। अनुसूची 1 में ये लिख रहा, 2 में, 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खत्म। उससे कुछ काम नहीं होता रसगुल्ला। सवाल पूछेगा कि अनुसूची 9 के द्वारा कितने कानून को हटाया गया? 13 कानून को हटाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी प्रथा का उन्मूलन होता है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होता है, नोट करना, ठीक है। कौन क्या आया? लैंड रिफॉर्म की दोस्तों बात होती है। सवाल आपसे ये पूछ ले बेटा यहाँ पर कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो वर्तमान संसद के द्वारा नहीं हुआ? और फंस गए गुरुजी। देखो संसद की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, जो पार्लियामेंट की बात करूं, तो हमारी जो संसद है यह कब आई है? तो जो वर्तमान संसद है, ये वर्तमान संसद आती है 1952 के अंदर। अरे पहली बार चुनाव कब हुए? 1952 के अंदर, ठीक है। 1952 में वर्तमान संसद आती है, ठीक है। जो हमारी संविधान सभा थी उसी को हमने अंतरिम सरकार बनाया था, ठीक है। और उसमें ही प्रधानमंत्री कौन, मुख्य
उप प्रधानमंत्री कौन, गृह मंत्री कौन, वो तय कर दिए, ठीक है। वही दोस्तों आपके संसद के रूप में काम करने लग गया। हमने चुना नहीं था, हमने तो पहली कब चुनी है, 1952 में हमने पहली इस समय चुनी है, और ये संविधान संशोधन इससे पहले हो गया 1951 में। तो कभी सवाल पूछे कि जो वर्तमान आपके जो संसद है उसके द्वारा कौन सा संविधान संशोधन नहीं हुआ, पहला वाला नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अनुसूची नंबर 10 है दोस्तों आपके, ये दल बदल जो है इसको रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। दल बदल जो है इसके विरोध में, दल बदल विरोधी कानून जो है ये इसके द्वारा लाए गए आपके। दोस्तों कुछ लोग पहले आपके इधर से उधर, उस दल से इधर दल में आपके ऐसे दोस्तों घूमते रहते थे ना। तो जो दल बदल विरोधी कानून है ये आपके 52वां संविधान संशोधन लिखना, 52वां संविधान संशोधन आपके, ये जो है इन आपके राजीव गांधी के समय हुआ था ना 1985 के अंदर, ठीक है। इस समय कौन थे आपके, इस समय पीएम जो है यह थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी पीएम थे। दोस्तों हुआ क्या था आपके, हुआ ये था कि इंदिरा गांधी जी की होती है डेथ, है ना। जो इंदिरा गांधी जी आपके, उनकी दोस्तों डेथ हो गई, ठीक है। जब उनकी डेथ हुई रसगुल्ला, डेथ के बाद में भाई अब इंदिरा गांधी इतने बड़ा नाम थे, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, उनकी डेथ हुई तो क्या हुआ दोस्तों, उस डेथ के बाद में ये हुआ कि भाई साहब सारे के सारे लोगों ने राजीव गांधी के पक्ष में वोटिंग करी। लहर थी, 400 पार का नारा दोस्तों अब दिया गया है। राजीव गांधी 400 पार पहले ही पूरे कर चुके हैं ना। राजीव गांधी 400 पार सीट लेकर आए थे इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद जो चुनाव हुआ उसके अंदर, ठीक है। अब उस समय तो लोगों में लहर थी, लहर थी। राजीव गांधी से किसी ने कहा कि भाई अभी तो है लहर, हो सकता है 1-2 साल बाद में इनमें आधे लोग भाग जाए, तुम्हारी सरकार गिर जाए। तो राजीव गांधी जी ने दल बदल को रोकने के लिए क्या करा, आपके ये कानून बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं ना, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो दल बदल विरोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आपके अनुसूची नंबर 10 के द्वारा आया था, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे देखिए, अनुसूची नंबर 11, ठीक है। अनुसूची नंबर 11 की मैं बात करूं, आपसे नोट करना, ये संबंधित किससे आपकी, ये आपके ग्रामीण स्थानीय जो स्व शासन होता है इससे संबंधित है, ठीक है। ग्रामीण स्थानीय स्व शासन जो है इससे संबंधित है। रूरल लोकल गवर्नेंस, रूरल लोकल गवर्नेंस जो है, अगर शुद्ध भाषा में कहूं आपसे, देसी भाषा में कहूं तो लिखना पंचायती राज। किससे संबंध आपके, जो पंचायती राज जो व्यवस्था है इससे संबंधित कौन सा आपके अनुसूची नंबर 11, ठीक है। और संविधान संशोधन पूछूं आपसे कौन सा लिखना, आपके 73वां संविधान संशोधन देखिए 1992 में। कब से लागू होता है बेटा आपके, तो ये जो है ये 24 अप्रैल 1993 जो है इस वर्ष से आपके लागू होता है, ठीक है। इसलिए इस तारीख को हम लोग जो है पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं ना। इस तारीख को हम जो है पंचायती राज दिवस जो है इस रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा आपके संविधान में अनुसूची नंबर 11 जोड़ी जाती है और रूरल लोकल गवर्नेंस पंचायती राज जो है इसकी बात करता है, ठीक है। सवाल पूछे कि भाई इसमें कितने विषय हैं, सवाल पूछे कि जो पंचायती राज जो है इसमें दोस्तों कितने विषय आपके, तो इसके अंदर लिखना आपके, इसके अंदर विषय पूछूं आपसे कितने आपके, दोस्तों इसमें विषय पूछे आपसे कितने विषय लिखना आपके, तो इसमें कुल मिलाकर के 29 विषय है ना। कितने विषय हैं इसमें, 29 विषय हैं, ठीक है। विषय का मतलब पावर जो है, कितने में पावर है, 29 विषय आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखिए, अनुसूची नंबर 212 की बात करते हैं, ठीक है। अनुसूची नंबर 12 जो है ये आपके शहरी स्थानीय निकाय की बात करता है ना। शहरी स्थानीय जो निकाय है इसकी बात कौन करता है, आपके अनुसूची 12 करता है, ठीक है। जो आपके अर्बन लोकल जो गवर्नेंस है इसकी बात करता है ना। सीधी बात कहूं आपसे तो नगरीय जो निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, इनकी बात कौन करेगा, आपके अर्बन लोकल बॉडीज जो है इनकी बात आपके अनुसूची नंबर 12 में होती है। इसके लिए संविधान संशोधन पूछूं आपसे, 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष का है, यह भी 1992 का है, ठीक है। और इसमें विषय कितने आते लिखना, कितने विषय में पावर इनके पास में, 18 विषय में जो पावर है यह इनके पास में, कितने विषय में पावर है, 18 विषय में पावर है। अब मुद्दा दोस्तों ये नहीं है कि ये आपने याद कर लिया, मुद्दा ये है कि पेपर में भूल जाओगे बेटा ना।
जो संविधान सभा थी वही संसद के रूप में काम कर रही थी, उसी ने संविधान संशोधन कर दिया, ठीक है, उस समय पर ना। तो वर्तमान संसद ने पहला वाला नहीं किया, बाकी सारे वही कर रही है। मुद्दा यह है कि आप भूल जाओगे कि 11 में कितने विषय थे और आपके 12 में विषय कितने हैं। भूलने देंगे नहीं दोस्तों हम आपको। अरे 11 दोस्तों किसको जोड़ने से आएगा बताओ? 1 + 8 को जोड़ने से 11 आएगा या 2 + 9 को जोड़ने से 11 आएगा? अरे 11 कैसे जोड़ने पाएगा? 1 + 8 को जोड़ेगा तो 11 आएगा या 2 + 9 को जोड़ने पे 11 आएगा? अरे 2 + 9 को जोड़ने पे 11 आएगा। खत्म रसगुल्ला बात। जब 2 + 9 को जोड़ने पे तो 11 आने वाला है, तो ये हो गया 11। 2 + 9 11, 2 + 9 11, खत्म खेल। 18, ये वाला 18 दोस्तों आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुसूची हमारी 12 हो गई। 74वां 1992 का, ठीक है। कहीं पर क्या लिखा हुआ है भाड़ में जाने दो, है ना। किसमें किसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो, हर किताब सही नहीं है।